हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी। वक्त सबका बदलता है। समय को बदलते हुए सभी ने देखा है। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। उसी तरह से हर इंसान का वक्त बदलता है। ऐसा नहीं है कोई गरीब है तो अमीर नहीं बन सकता है और कोई अमीर है तो गरीब नहीं बन सकता है। वक्त हमेशा बदलना ही प्रकृति का नियम है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। उसके लिए हमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन का बहुत जरूरी होता है। बदलना चाहते हो तो अपने आप को वाइब्रेट करते रहो, कुछ चेंजिंग करते रहो। देखो एक न एक दिन बदल जाओगे। बाकी जो है ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। कब क्या होने वाला है किसी को भी पता नहीं। अब देखो, सुदामा जी बहुत गरीब थे। उनकी वाइफ रोती है, गिड़गिड़ाती है। दूसरे के बच्चों को प्योर दूध मिलता है। जब उनके बच्चे रोते थे तो चावल को सिलबट्टे पर पीस के पानी में घोल के पिलाती है, लो दूध पी लो। लेकिन जैसे वो कृष्ण भगवान के पास जाते हैं और आते हैं तो देखते हैं नौकर चाकर सब कुछ उनके पास है। फिर भी इतना होने के बाद सुदामा जी तो नहीं अपने स्वभाव को नहीं बदल पाए, लेकिन उनकी वाइफ जो है धन दौलत को देख करके अपने आप को बदल देती है। ऐशो आराम के चक्कर में चली जाती है। तो हम इंसान को हमेशा वक्त कितना भी बदल जाए लेकिन हमारा कैरेक्टर और व्यवहार ये चीज नहीं बदलना चाहिए। समय तो बदलता है लेकिन इंसान का जो है स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। अपने स्वभाव को हमेशा सम रखना चाहिए। चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कितना भी दौलत आ जाए, अपने आप को सम रखना चाहिए। इंसान को इंसान समझना चाहिए, जानवर को जानवर, पेड़ पौधे को पेड़ पौधे समझना चाहिए। क्योंकि वक्त जो है कब किसका बदल जाएगा पता नहीं है। एक चींटी जी भी जो होती है छोटी सी, जब हाथी के ऊपर सवार हो जाएगी और उसके कान तक चली जाएगी तो उसका जान ले लेती है। तो समय जो होता है बहुत बलवान होता है। समय के हिसाब से अपने आप को ढालना बहुत जरूरी है। समय के हिसाब से ढालते हुए हमें अपने आप को हमेशा विनम्र रखना है, किसी को गलत नहीं बोलना है। यही हमारा मानव का शरीर इसलिए मिला है कि आपके शरीर से किसी का सहारा होना चाहिए और जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। ये नहीं कि आप कभी गरीबी हो गया, कभी आपके जेब में पैसे नहीं हो तो भगवान को कोसने लगते हैं, अरे मेरे बहुत गरीब बना दिए, मेरे पास जेब खाने को पैसे नहीं है। ऐसा सोचना हम मानव के लिए गलत है। क्योंकि ऊपर वाला आपको खुशी दिया तो क्या उसको धन्यवाद किए थे? जब आप गरीबी दिया, परेशानी दिया, बीमारी दिया तो आप उसको कोसते हो क्यों? जो दिया है वो आपको लेना चाहिए। ऊपर वाले जो भी देता है हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी हुआ अच्छा क्यों लिए होगा। अब देखो, मैं ही सुबह सुबह कंपनी गया, सुबह तक तो अच्छा था, जस्ट एक सीट को टच किया, कट गया, ब्लड आने लगा। इससे हमको घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है इसके पीछे भी कुछ राज्य हो, कुछ रहस्य हो, कुछ बेनिफिट हो। एक कहानी बताता हूँ। जो होता है अच्छा के लिए होता है। बीरबल थे, अकबर थे। बीरबल ने बोला आज चलते हैं कहीं पे। बीरबल बोला आज नहीं जाएंगे, छुट्टी है मेरा, आज छुट्टी लगे सर। तो अकबर अकेला गया जंगल में, रास्ता में भूल गया और रास्ता बीरबल को ही मालूम था। भूलने के बाद वो आदिवासियों के हाथ में आ जाते हैं, राजा
और आदिवासी डेली एक बलि देते थे, वो भी शुद्ध साफ सुथरा, कहीं भी काटा पीटा नहीं। तो राजा को तैयार करता है सब बलि देने के लिए अकबर को, तो देखता है कि उसका एक अंगुली कटा हुआ था। तो वो अंगुली जब कटा था तो राजा दरबार में बोले बीरबल के, यार मेरी अंगुली कट गई। तो बोला इसमें कौन सी बात है, अच्छा ही हुआ ना, अंगुली कट गई तो अच्छा हुआ, जो भी होता अच्छा क्यों हुआ। उसी के गुस्सा में उसको निकाल भी दिए थे। जब दूसरा दिन है और जब अकेला गए हैं और फंसते हैं, तो उसी कटा हुआ अंगुली की वजह से उनको जो है लोग दे दे वापिस कर देते, यार इसको पहले से कटा हुआ है, अब दुर्गा जी बलि नहीं लगी। तो आपने देखा आकर के फिर अकबर ने बीरबल को बुलाते, सही बोला आपने, जो होता है अच्छा के लिए होता है। आप कभी बीमार पड़ जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो आप ऊपर वाले को बहुत धन्यवाद दो कि आज हमको बीमारी दे दी है और आज मैं तकलीफ में हूँ, बहुत अच्छा है, उसे घबराइए नहीं। क्योंकि इंसान जब कुछ दिया है आपको तो उसके पीछे कुछ रहस्य होता है, कुछ राज होता है। तो हर हालत में मान लीजिए कंपनी आपका डेली चलती है, एक महीना 2 महीना लॉस होती है, तो क्या कंपनी बंद कर दोगे? ऊपर वाले को पूछते अरे यार बिजनेस नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। लड़का हुआ तो खुश हो जाओगे, लड़की हुआ तो गम में चले जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर हालत में जो भी ऊपर वाले ने आपको दिया है उसको हर हालत में एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि बदलाव निश्चित है और बदलता नहीं जब तक बदलेगा नहीं। अब गर्मी आएगी, बरसात आएगी, गर्मी आई तो बरसात आया, बरसात आया तो ठंडी आया, ठंडी आया तो फिर धूप काल आया। तो प्रकृति बताती है कि हर हालत में उसको ज्यों का त्यों रहना चाहिए। अब ये देखिए, आप तो इंसान बदलना चाहते हो, लेकिन एक पेड़ को देखो, बरसात आती है, क्या खूब झूमता है, डांस करता है? नहीं, जहां वही खड़ा है, बरसात को भी बर्दाश्त किया। फिर इसके बाद कुछ हरी पत्तियां निकलती है, फिर फूल निकलता है, फिर फूल को तोड़ लेता है, फिर फूल कुछ जो होता है फल बन जाता है, फल को भी तोड़ लिया जाता है, तो पता चलता है कि फिर बस उस पर पतझड़ आ गया, पत्ता पूरा झड़ जाता है। फिर भी वो अपना नेचर छोड़ता है क्या? जहां पर है वही खड़ा है। तो आप इंसान को भी पेड़ की तरह सीखना चाहिए, हर हालत में पेड़ यार खड़ा है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। कभी ये नहीं सोचा कि हमें भी जगह बदल देना चाहिए या रोना चाहिए। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों से कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। कहने का मतलब है पास्ट जो होता है एक जो होता है हमारा रफ पेपर की तरह होता है, और आज जो है एक न्यूज पेपर की तरह होता है, जिसको हम नया न्यूज की तरह हमको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आज जो हम करेंगे कल हमारा न्यूज बनेगा। तो आपने देखा कि बदलाव बहुत जरूरी है और हर इंसान को लाइफ में बदलाव आता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपके पास तकलीफ है, मेहनत करते रहिए, हर हालत में आगे चलते रहिए। देखिए आपका समय जो है जरूर बदलेगा। समय बदलना ही, अभी आपका घड़ी में 9:30 हो रहा, फिर आपको नेक्स्ट डे भी 9:30 आपको मिलेगा वापिस। इस समय में आप क्या करते हो, वो 9:30 कल आपको बताएगा कि आपका अचीवमेंट क्या रहा। तो समय बदलना जरूरी है और उसके साथ साथ हमको भी अपने सोच को बदलना चाहिए। लेकिन अपने सोच को बदलते हुए हमारे जो फोकस है पेड़ की तरह होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। हर हालत में पेड़ अपना जगह नहीं बदलता है, उसी तरह हर हालत में कुछ भी हो जाए हमारी मनोदशा बदलनी चाहिए, नहीं चाहिए। हमको पैसे मिला तो लालच में उसके सामने जाना, और जब पैसे नहीं आता हम सर पटक लेना, ऐसा हमारा अंदर नहीं होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।